डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट के बाद अब एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे बच्चों को कॉल्स आना स्टार्ट हो गई हैं, उनको मैसेज आ रहे हैं कि इस डेट में आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच जाना है। अब जब एडमिशन आपका हो जाएगा पूरी तरीके से फाइनल, तब आपको क्या क्या चीजें घर से लेकर जानी होंगी नवोदय विद्यालय में, और वहां से नवोदय विद्यालय के द्वारा क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आप एडमिशन का प्रोसेस समझ सको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं ये जान सको, क्योंकि बिल्कुल मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। बच्चों के पास ऐसे फॉर्मेट भी आए हैं, सब कुछ, ताकि आप तक चीजें क्लियर हो सके। बाकी स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है। इस तरीके का मैसेज देखो बच्चों को आ रहे हैं, आपको मैंने पहले भी दिखा रखा है कि बच्चों को इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं कि आपको बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, और आपको इस डेट में यहां तक पहुंचना है नवोदय विद्यालय में, और सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको लिस्ट है हिंदी के लिए, और ये देखो इंग्लिश में। अलग अलग बच्चे हैं ना, इनको इस तरीके के मैसेज आए हुए जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। इस तरीके के मैसेज हो सकता है आपको आए हों। बहुत सारे पेरेंट्स कह रहे हैं अभी तक तो नहीं आए हैं, तो अगर नहीं आए हैं तो आएंगे बिल्कुल। और अगर आपको जानने की और इच्छा है कि अभी तक क्यों नहीं आए, तो आप बिल्कुल अपने जिले के नवोदय विद्यालय में एक बार विजिट कर लीजिए, या फिर अगर पहचान में कोई टीचर होंगे तो इनसे एक बार कॉल में बात कर लीजिए कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हुआ, अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बाकी आपने देखा होगा प्रोस्पेक्टस में क्लियर लिखा होगा टेलीफोन यानी कॉल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कब पहुंचना है, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेजी जाएगी। और इस बार क्या किया जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जा रहा है। जैसे कोई एक जिला है, वहां पे जो भी 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए नवोदय विद्यालय क्लास 6 में, उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जा रहा है, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट, एडमिशन का फॉर्मेट है, सब कुछ वहां पे सेंड कर दिया जा रहा है। अगर उसके बाद भी अभी तक उनको एडमिशन का फॉर्मेट नहीं मिला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब तक सबमिट करने हैं, कब पहुंचना है, तो बिल्कुल आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो, है ना। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे प्रोसेस, हाँ देखिए एक बच्चे का ये एडमिशन का लेटर था, इस तरीके का डॉक्यूमेंट उसको मिला था, और कब पहुंचना था उसको 13/4, मतलब कि 13 अप्रैल को आधार, बोनाफाइड रेसिडेंस सर्टिफिकेट पेरेंट्स का, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखा हुआ। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक बार जरूर पूछे कि सर जी अभी हमारा फाइनल एडमिशन नहीं हुआ, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट कैसे निकलवा लें, जब फाइनल हो जाएगा तब तो ना, ठीक है। और बाकी नोट देखो यहां पे ब्रिंग बर्थ सर्टिफिकेट इफ द डेट ऑफ बर्थ डजंट मैच विद आधार, आपको लिखा हुआ है कि आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है यदि डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका ब्रिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना है, डिसेबल कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग यूडीआईडी और मेडिकल सर्टिफिकेट, ब्रिंग एप्रोप्रिएट ट्रांसफर सर्टिफिकेट एज पर स्कूलिंग हिस्ट्री, और प्रोवाइड पेन परमानेंट एजुकेशन नंबर या पार आईडी स्टूडेंट्स जो होती है, प्रोवाइड यूडीआई एससी कोड फॉर क्लास 3, 4, 5, ताकि आपका डिटेल मिल सके, क्योंकि जो भी स्कूल होता है किसी डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, उसका एक यूनिक कोड होता है, वहां से आप जान सकते हैं, ताकि आपकी डिटेल क्लास 3, 4, 5 के उनको पता कर सके। इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट चाहिए हो, फोटो चाहिए हो, सिग्नेचर, तो आपको वहां पे बता दिया जाएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे सिग्नेचर आप ये देखिए यहाँ पे। बाकी ये फॉर्मेट है एडमिशन का, इसी तरीके का फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसमें पर्सनल जो भी इंफॉर्मेशन है, फिर पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिल करनी है, देख लीजिए यहाँ पे सर्टिफिकेट है, फिर अंडरटेकिंग आपको मिलेगा। अंडरटेकिंग के बाद यहाँ पे देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, है ना, और फिर अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन है, इसका हेडमास्टर के भी कहीं कहीं पे सर्टिफिकेट है, मतलब लिखा हुआ है वो तो साइन के किसका साइन कराना है, मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट है ये, ठीक है। और फिर सारी चीज़ सबमिट कर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ओबीसी के लिए सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट है, देखो रूरल एरिया का सर्टिफिकेट है, फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, सारी चीज़ें आपको दिख रही है इस पीडीएफ में। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो आपको लेकर जानी है। तो बिल्कुल आप नवोदय विद्यालय में एक बार इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके ग्रुप में भी सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आने वाली है। अब जब आप नवोदय विद्यालय में जाओगे तो कौन कौन सी चीज़ें आपको लेकर जानी, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी, ये सारी चीज़ें वो है जो आपको वहां पे मिलने वाली हैं। बाकी तो सब कुछ फ्री है, आपका रहना, खाना, ठीक है, पढ़ाई, सब कुछ आपकी फ्री है। बस फीस किसको लगती, क्लास 9 से 12, वो भी जो स्टूडेंट ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं, और उनके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर एपीएल कार्ड है, बस इस कंडीशन में है। बाकी सबकी फीस फ्री है। एससी एसटी कैंडिडेट 0 फीस, दिव्यांग स्टूडेंट 0 फीस, गर्ल्स 0 फीस, शुरू से लास्ट तक, है ना। बस केवल जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो बॉयज हैं, ओबी जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या उनका एपीएल का कार्ड है, तो उनको 600 रुपए से लेके 1500 के बीच की फीस देनी होगी। अब ये सारी चीजें देखो आपको वहां मिलेंगी। एकेडमिक में देखो बुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, कॉपी मिलेगा, पेन, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, ड्राइंग कॉपी, कलर, बैग, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा और भी चीजें
है ना। इस तरीके के डेली यूज में आपको साबुन मिल जाएगा, टूथब्रश मिल जाएगा, ऑयल, बेड शीट, पिलो, ठीक है, तकिया कवर हो गया, चद्दर, आपका ब्लैंकेट, कंबल मिल जाएगा, टॉवेल, चेयर, स्लीपर, सारी चीजें, साथ में थाली, गिलास, चम्मच, सारी चीजें आपको दी जाएंगी। यूनिफॉर्म में आपको शूज दिए जाएंगे, स्कूल के यूनिफॉर्म के अलग शूज, स्पोर्ट्स के लिए, पीटी के लिए, ठीक है, सॉक्स आपको मिल जाएंगे, स्कूल की ड्रेस मिलेगी, फिर हाउस की अलग अलग ड्रेस होती है। नवोदय विद्यालय में अलग अलग हाउस में डिवाइड होता है, उसकी अलग अलग टी शर्ट होती है अलग अलग कलर की, तो वो प्रोवाइड की जाएगी, टाई, बेल्ट, मतलब सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आपके बेसिक नीड। बाकी खाना पीना रहना, ठीक है, सारी चीजें तो बिल्कुल फ्री में ही है। बिल्कुल आपको समय से नाश्ता दिया जाएगा, शाम को स्नैक्स दिया जाएगा, दोपहर का खाना, ठीक है, सब कुछ आपका बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। बस आपको पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और ओवरऑल डेवलपमेंट करना है अपने ऊपर, है ना। आपका होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए वहां पे इतनी सारी सुविधाएं होती है, आप सब कुछ सीखते हो, केवल आपकी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, ओवरऑल डेवलपमेंट में ध्यान दिया जाता है। अब स्टार्टिंग में जब आप जाओगे तो क्या क्या लेके जाना है, तो देखो एक बॉक्स और एक लॉक, मतलब एक बक्सा, पेटी जैसा आपको लेके जाना होता है, जिसमें आप अपने सामान सुरक्षित रख सको और उसे ताला चाबी से, मतलब ताले से बंद कर दो। तो ये आपको लेके जाना है। स्टार्टिंग में जा रहे हो तो ऐसा करना है, एक आपको मग और एक बास्केट यानी कि बाल्टी और मग ले जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जा रहे हो, इसके बाद स्पोर्ट्स शूज शुरू में ले जा, चाहो तो ले जा सकते हो स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे आपको मिलेंगे। लोअर टी शर्ट शुरू में पहनने के लिए, नॉर्मल क्लोथ्स, बैग, सर्फ, अम्ब्रेला, छाता शुरू में आप बिल्कुल अपना ले जा सकते हो। नेल कटर रख लेना, ब्रश हो गया कपड़ा धोने के लिए, ड्राई फ्रूट्स, अगर आपका मन है तो एलईडी लाइट, टॉर्च रख सकते हो कभी, मिरर, कंघी, पॉकेट मनी, अगर पेरेंट्स चाहे तो बच्चे को दे सकते हैं, और रब, कॉपी, पेन, पेंसिल स्टार्टिंग के लिए, है ना। बाकी जितने भी स्टेशनरी आइटम है सब कुछ तो प्रोवाइड किए ही जाएंगे। साथ ही अलग अलग नवोदय विद्यालय के हिसाब से बच्चों से अलग अलग चीजें मंगाई जाती हैं। जैसे कहीं बोला जाएगा कि बच्चों जब आप आना नवोदय विद्यालय में तो एक कुदाल लेके आना, कहीं बोला जाएगा खुरपी लेके आना, कहीं बोला जाएगा गमला लेके आना, कहीं नवोदय विद्यालय में बोला जाएगा पंखा। सब चीज नहीं, कोई एक चीज बच्चों से मंगाई जाती है, ठीक है, बच्चों की तरफ से नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। तो ये कोई एक चीज मंगाई जाती है, अलग अलग हो सकता है, इससे भी अलग मंगाई जाए, लेकिन कोई एक चीज आपसे मंगाई जाएगी। बाकी ये सारी चीजें हैं, ये एडमिशन का प्रोसेस रहा। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी, क्या क्या चीजें लेकर जानी है, क्या क्या चीजें वहां आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, और क्या चीज बिल्कुल नहीं ले जानी है तो वो है मोबाइल फोन बिल्कुल नहीं ले जाना, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बिल्कुल आपको लेकर जाना नहीं है, क्योंकि आप वहां पढ़ने जा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो, है ना। इतनी मेहनत की साल भर, तब जाकर आप इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की लिस्ट में शामिल हुए। हमने आपको मेहनत कराई और आप सभी मेहनत करने के लिए रेडी थे, इसलिए आपने सफलता हासिल की। बाकी आपकी तरह ही हजारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया है। अब नेक्स्ट ईयर आपके जो जूनियर से जो तैयारी करना चाहते हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, उनके लिए हमारा न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए नवोदय लाइव बैच, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए तेजस लाइव बैच। नवोदय विद्यालय क्लास 9th के लिए भी हमारा लाइव बैच है। रिकॉर्डेड बैच के ऑप्शन है नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल के लिए, जिसमें आप ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी कर सकते हो, क्योंकि लाइव बैच में लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड बैच में सारा जो सिलेबस है एक बार रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाता है। तीनों की तैयारी करना, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो हमारा अर्जुन बैच रिकॉर्डेड बैच है ये। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट द्रोड़ स्कूल के ऐप में मिल जाएंगे। सारे बैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जो भी न्यू लाइव बैचेस स्टार्ट हुए हैं 6th के लिए 9th के लिए, जिसपे इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही इनरोल करने में दिक्कत आ रही है या कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9996668088 पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इंफॉर्मेशन है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन समय पर आपको मिलती रहे। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, ताकि सही इंफॉर्मेशन सही समय पर आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैंने बताया नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है। साथ ही डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी, जो जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको पड़ेगी, और मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए अपने, ताकि एडमिशन के बाद जब बच्चा सेलेक्ट हो जाए तो ज्यादा टेंशन ना रहे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने, पहले से रेडी रखिए कुछ कुछ डॉक्यूमेंट जो आप पहले से रेडी रख सकते थे, ठीक है। उसके बाद कब पहुंचना है, तो क्या इंफॉर्मेशन किस तरीके से ले सकते हो आप, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली नवोदय विद्यालय क्लास 6 के रिजल्ट के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हुआ है तो नवोदय विद्यालय में विजिट कीजिए, या फिर आप वहां एक बार कॉल कर सकते हैं अगर किसी का नंबर आपके पास हो तो। बाकी क्या चीजें लेकर जानी है, क्या चीजें मिलती हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके के वीडियो के लिए द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, हम वीडियोस लेकर लगातार आएंगे, है ना। इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।